हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। देख रहे हैं आप, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बीच में 12 शिक्षकों को झटका मिला है। धार में 12 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी गई है। अंग्रेजी से ग्रेजुएशन करने वाले माध्यमिक शिक्षकों को झटका मिला है। इंग्लिश लिटरेचर की जगह जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट होने पर एक्शन डॉक्यूमेंट लिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये पूरी जानकारी सामने आई है। देखिए, अंग्रेजी के टीचर में अगर आपको भर्ती होना है अंग्रेजी के टीचर के पद पर, तो उसके लिए ग्रेजुएशन करने वाले माध्यमिक शिक्षकों को झटका मिला है, क्योंकि अब जिन लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर की जगह जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज सबमिट किए थे, उन पर एक्शन लिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये पूरी जानकारी सामने आई है और धार में इसी के चलते 12 शिक्षकों को झटका मिला है। धार में 12 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी गई है। अंग्रेजी से ग्रेजुएशन करने वाले माध्यमिक शिक्षकों को ये झटका मिला है। इंग्लिश लिटरेचर की जगह जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट होने पर यह एक्शन लिया गया है। इनकी नियुक्ति रोक दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें 12 शिक्षकों को झटका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, और क्या कुछ सामने आया? देखिए, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग, दोनों विभागों के तहत शिक्षकों की भर्ती चल रही है और जनजातीय कार्य विभाग ने 12 शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी गई है। हवाला यह दिया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सूक्ष्म रूप से किया गया तो इसमें इंग्लिश लिटरेचर की जगह सब्जेक्ट जो है वो जनरल इंग्लिश पाया गया, जिसकी वजह से इन सभी 12 शिक्षकों की नियुक्ति रोकी जाती है। देखिए, धार जिले से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है और सभी 12 शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी गई है। पहले नियुक्ति पत्र दिया जाता है, फिर नियुक्ति रोक दी जाती है। सवाल यह है कि नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? जनजातीय कार्य विभाग में लापरवाही क्यों? अगर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक तरीके से होता तो शायद नियुक्ति पत्र जारी ही नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश शिक्षकों के जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए इंग्लिश लिटरेचर जरूरी है। लेकिन इन सभी शिक्षकों ने, जो 12 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं, इन सभी शिक्षकों ने जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट के अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। अमूमन प्रक्रिया जो होती है, जब नियुक्ति शुरू होती है उसके पहले देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग ने ठीक तरीके से नहीं किया। अब देखिए, अब इन 12 शिक्षकों का क्या होगा? ऐसे में तमाम उन शिक्षकों को की भी चिंता बढ़ गई है जो अभी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं, यानी कि जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी कहीं गड़बड़ है, उनकी नियुक्ति रद्द होने की संभावना बनी हुई है। जबकि नियुक्ति का आदेश जारी होने से पहले ही सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग मांगता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि कहीं कोई गलत डॉक्यूमेंट या फिर किसी गलत तरीके से नियुक्ति तो नहीं कराया जा रहा है। अब इससे एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि सवाल ये है कि नियुक्ति पत्र दिए जाने से पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लापरवाही बरती गई या फिर ये प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से स्किप कर दिया गया? देखिए, कहा तो यही जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र किस बेसिस पे जारी किया? जब इंग्लिश के जो शिक्षक हैं उनके लिए लिटरेचर इंग्लिश अनिवार्य है, जरूरी है, तो फिर जनरल इंग्लिश के जो मार्कशीट लगाई गई थी, जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट थी, उसमें साफ तौर पर जनरल इंग्लिश का जिक्र होगा। तो ऐसे में जो शुरुआती तौर पर जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस वक्त किस आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया और किस आधार पर नियुक्ति पत्र जारी हुआ? क्या इस तरह की और विसंगतियां हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या और शिक्षकों के डॉक्यूमेंट सही तरीके से वेरीफाई नहीं हुए, या फिर कई शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई होंगी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, तो क्या उनके डॉक्यूमेंट सही थे? ये कई सवाल इस देखिए इस सर्कुलर के बाद खड़े होते हैं, क्योंकि पहले नियुक्ति पत्र जारी होना यानी कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर आपने नियुक्ति पत्र दिया और फिर अब यह कहा जाता है कि जब सूक्ष्म रूप से परीक्षण किया गया तो इसमें ये खामियां पाई गई, तो इससे लापरवाही तो साफ तौर पर उजागर होती है। शिवांगी। बिल्कुल आकाश, लापरवाही साफ तौर पे उजागर हो रही है और बड़ा सवाल यही है कि सूक्ष्म रूप से जो परीक्षण किया गया वो बाद में नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद क्यों, पहले क्यों नहीं किया गया? धन्यवाद आकाश आपका।